अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। श्रीनगर के बटमालो इलाके में मंगल की शाम एक पटवारी को रिश्वत लेने के इल्जाम में ट्रैप केस के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक मुतलका हुकाम को एक शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि बटमालो में तैनात पटवारी ने रेवेन्यू रिकॉर्ड से मुतालिक एक सरकारी काम अंजाम देने के बदले शिकायत कुरंदा से रिश्वत तलब की थी। शिकायत मौसूल होने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामले का संजीदगी से नोटिस लेते हुए एक ट्रैप बिछाया। इस दौरान मुलजिम पटवारी सफदर पटवारी बटमालू को बटमालू इलाके में रिश्वत की रकम वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया, जबकि उसके कब्जे से 10,000 रुपए रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की मजीद तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जल शक्ति महकमा के 3 मुलाजमीन को मुल्क दुश्मन और तखरीबी सरगर्मियों में मुलवस होने पर खिदमत से बर्खास्त कर दिया। इन तीनों मुलाजमीन का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और अनंतनाग अजला से था। जल शक्ति महकमा ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि लियाकत अली भगवान वल्द अजीज मोहम्मद, जो हिलर किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, को मुल्क दुश्मन और तखरीबी सरगर्मियों में मुलवस होने की वजह से खिदमत से बर्खास्त कर दिया गया है। उनके खिलाफ अस्करियत पसंदों को पनाह देने समेत अस्करियत पसंदाना कार्रवाइयों में मुबैना तौर पर मुलवस होने के इल्जाम में UAPA के दफा 13, 18, 19, 38 और 39 के तहत 2019 में 230, 2019 नंबर के साथ FIR दर्ज की गई थी। हुक्मनामे में कहा गया है कि UAPA की इन दफात के तहत चार्जशीट दाखिल करने का अमल जारी है। इंडियन आर्मी ने सुबह जम्मू के राजौरी जिला में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पार करने की कोशिश कर रहे एक धरंदाज को मार गिराने का दावा किया है। भारतीय फौज की व्हाइट नाइट कोर ने मंगल को अपने ऑफिशियल एक्स पोस्ट में कहा, भारतीय फौज की अलर्ट दस्तों ने राजौरी जिला के नौशहरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक धरंदाजी की कोशिश को कामयाबी के साथ नाकाम बनाते हुए मंगल को एक दहशतगर्द को मार गिराया। समाजी राब्ताकार फौज ने इस जमन में मजीद तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि LOC के नजदीकी इलाके जहानगढ़ नौशहरा में 2 दहशतगर्दों की 3 मार्च को तकरीबन 3 बजे के आसपास नकलो हरकत देखी गई, जिसके बाद फौज के अलर्ट एहलकारों ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई अंजाम दी और फायरिंग के तबादले के दौरान एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को मार गिराया गया। शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिला में BSF कैंप के अंदर एक अफसोसनाक हादसे में BSF के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश जाँ बहक हो गए। हुकाम के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब कैंप के अंदर एक मखमाती गाड़ी काबू से बाहर होकर अफसर को टक्कर मार गई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। फौरी तौर पर उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवारा मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा हालत में अस्पताल पहुंचने पर करार दिया। मरहूम की शिनाख्त ओम प्रकाश वल्द मगतनाथ के तौर पर हुई है, जो कुपवारा में तैनात BSF की 127 बटालियन के साथ वाबस्ता थे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखा गया है, जिसके बाद उसे मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए हुकाम के हवाले किया जाएगा। मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखते हुए पुलवामा पुलिस ने गुज़श्ता रोज काकापुरा का एक शख्स की 2 मंजिला रिहायशी इमारत जब्त कर ली है, जिसकी मालियत तकरीबन 39,63,207 रुपए बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक ये जायदाद इनायत तारिक वल्द तारिक अहमद लोन साकिना काकापुरा पुलवामा की मिल्कियत है। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई है कि ये जायदाद मंशियात की गैर कानूनी फरोख्त से हासिल शुदा आमदनी से तामीर की गई थी। यूनियन टेरिटरी लद्दाख में रियासी दर्जा और आइन के 6 शेड्यूल में शुमालियत के मुतालबात के हक में 12 मार्च को एक पुरअमन एहतजाजी रैली बरामद किए जाने तैयारियां की जा रही हैं। लेह एपेक्स बॉडी ने लद्दाख के बाशिंदों से पुरअमन एहतजाजी मार्च में शरीक होने की अपील की है। लद्दाख की बेशतर सियासी व समाजी तंजीमें बशमूल लेह एपेक्स बॉडी व करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस काफी अरसे से लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और आइन के 6 शेड्यूल में शामिल करने का मुतालबा कर रही हैं। हाई पावर कमेटी के रुकन और लेह एपेक्स के चेयरमैन चरिंग दोरजे लारकुक का कहना है कि इस रैली का मकसद 6 शेड्यूल, रियासी दर्जा के अलावा सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक की रिहाई जैसे मुतालबात पर बातचीत दोबारा शुरू किए जाने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डाला जा सके।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंगल को नई दिल्ली में ईरान के सफारतखाने का दौरा करके ईरान के मजहबी व सुप्रीम रहनुमा आयतुल्ला सैयद अली खामनाई के कत्ल पर ताज़ियती किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। आयतुल्ला खामनाई 28 फरवरी को ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले में कत्ल हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों की जानिब से ईरानी अवाम के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद कचलू और गुरविंदर सिंह ओब्रॉय भी थे। एशिया का सबसे बड़ा बागे गुलैलाला इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इस साल 16 मार्च को सयाहों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया जाएगा। महकमा बागबानी कश्मीर के एक सीनियर अहदेदार इमरान अहमद ने बताया कि मौसम साजगार रहा है और इस साल फूल मामूल से पहले ही खिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाग इस वक्त अपनी पूरी शान के साथ तैयार है और सयाहों को खुशामदीद कहने के लिए हर इंतजाम मुकम्मल कर लिया गया है। हुकाम के मुताबिक इस बार तकरीबन 8 लाख गुलेलाला के पौधे लगाए गए हैं, जिनमें 70 से 75 इक़साम शामिल हैं। फूलों की कियारियों की घनावट भी बढ़ाई गई है ताकि आने वाले सयाहों को ज्यादा दिलकश और रंगारंग नजारा देखने को मिले। हर लाइन में रंगों की तरतीब, फूलों की ऊंचाई और कतारों का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि बाग में दाखिल होते ही हर कदम पर मंजर बदलता महसूस होता है। सांबा जिला में पीर की रात बैनुल अक़वामी सरहद के करीब मुश्तबा ड्रोन की नक्लो हरकत देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हुकाम के मुताबिक डाबा इलाके में ड्रोन की मुश्तबा सरगर्मी नोट की गई, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियों ने फौरी तौर पर काउंटर इक़दामात अफ़आल करते हुए निगरानी बढ़ा दी। फौज, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका टीमों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई असला, धमाका खेज मवाद या मंशियात न गई हो। इजाफी दस्ते सरहदी इलाकों में तैनात किए गए और सिक्योरिटी एहलकारों ने करीबी खेतों और हसास मकामात पर गहरी तलाशी ली। सर्च ऑपरेशन रात भर जारी रहा, जिसमें जदीद निगरानी के आलात और जमीनी गश्त का इस्तेमाल किया गया। पुंछ मेंढर में 4 साल का मासूम बच्चा हादसाती तौर पर पानी की टैंक में गिरने से मौत हो गई। नुमाइंदे ने मकामी लोगों का हवाला देते हुए बताया कि मेंढर मनकोट में 4 साल का बच्चा, जिसकी शनाख्त जीशान अजहर वल्द अजहर आदिल के बतौर हुई है, गलती से पानी की टैंक में जा गिरा। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के बाद कमसिन बच्चे को फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल मेंढर मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। वाक़े के बाद स्टेशन हाउस ऑफिसर मेंढर हबीब पठान अस्पताल पहुंचे। जरूरी कार्रवाइयों के बाद लाश को आखिरी रसूमात के लिए अहलखाना के हवाले कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज लोक गुलकारा नेहा सिंह राठौर को गुज़श्ता साल पहलगाम दहशतगर्दाना हमले से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में पेश की जमानत दे दी। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चंद्र शेखर पर मुश्तमिल बेंच ने ये राहत इस बुनियाद पर दी कि राठौर पहले ही तफ्तीशी हुकाम के सामने पेश हो चुकी हैं और अपना बयान रिकॉर्ड कर चुकी है। अदालत ने उन्हें हिदायत दी है कि वो आइंदा भी तफ्तीश में मुकम्मल ताउन जारी रखें। ये मामला गुज़श्ता साल अप्रैल में दर्ज एक FIR से मुतालिक है, जो लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। शिकायत कुरंदा अभिया प्रताप सिंह ने इल्जाम लगाया था कि नेहा सिंह राठौर ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मजहबी बुनियादों पर एक कम्युनिटी को दूसरी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में हुकाम ने 21वें रमजान से कबल सिंहपुरा इलाके के मिरगुंड और मरीशीमार गांव में अमन व अमान के मुमकिन मसाइल के खदशात के पेश नजर पाबंदियां आयद कर दी हैं। इस जुमन में एक हुक्मनामे के मुताबिक 2 हरीफ अशिया धड़ों के दरमियान मजहबी तकरीबात और इमाम बारगाह और मस्जिद मरीशीमार के कंट्रोल को लेकर देरीना तनाजा ने इस इकदाम को जन्म दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस से गुज़श्ता तसादुम और इज्तिमात के दौरान किसी गैर कानूनी तंजीम से मुंसलिक सरगर्मियों के इम्कान की वजह से पाबंदियों की सिफारिश की थी। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और अफगानिस्तान पर किए गए फिजाई हमलों की सख्त मजम्मत की। भारत के मुस्तकिल मंदूब सफीर हरीश परी ने अपने बयान में कहा कि ये हमले बैनुल अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा की मंशूर और रियासती खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने कहा कि रमजान के मुक़द्दस महीने में बेरहमी से फिजाई हमले करना इंतहाई मुनाफिकत है, जिनके नतीजे में 6 मार्च 2026 तक 185 बेगुनाह शहरी हलाक हो चुके हैं।
जिनमें तकरीबन 55% खवातीन और बच्चे शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन के मुताबिक इन हमलों के बाइस 1 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो गए हैं। भारत ने इस पर भी तशवीश जाहिर की कि तिजारत और राहदारी को दहशतगर्दी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत खुश्की में गहरे ममालिक को तिजारती गुज़रगाह से महरूम किया जा रहा है। मुक़द्दस महीना रमज़ान अल मुबारक जैसे ही अपने आखिरी अशरे में दाखिल हो रहा है, वैसे ही मुसलमान इबादत और रूहानी क़ुर्बत हासिल करने के लिए एतिकाफ़ का एहतमाम करते हैं। जिला गांदरबल में मदरसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा गांदरबल में 100 से ज़ायद लड़कियां एतिकाफ़ में दाखिल हुई। एतिकाफ़ में शामिल होने वाले तलबात और ख़वातीन कश्मीर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पहुंची हैं ताकि रमज़ान के आखिरी 10 दिन इबादत, तिलावत कुरान पाक और रूहानी रियाजत में गुजार सके। इस मौके पर मौलमा शफिया बानो ने एतिकाफ़ की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ करना मोमिनों के लिए अल्लाह ताला के करीब होने का बेहतरीन मौका होता है। उन्होंने कहा कि खास तौर पर खवातीन के लिए इबादतुल्लाह, मगफिरत और रहमत तलब करने का एक अहम जरिया है। उन्होंने मजीद बताया कि मदरसा इंतजामिया की जानिब से एतिकाफ में शामिल तमाम खवातीन और लड़कियों के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं ताकि वो पुरसकून और रूहानी माहौल में इबादत कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हम एतिकाफ़ के लिए अंदर जाने वाले हैं, तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि हम जो है आज इबादत तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन ये जो है 10 दिन जो है वो हम अल्लाह ताला के लिए एक ख़ास जगह मुकर्रर करते हैं जहाँ पर हम अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। तो बस हमसे यही हम अपील करेंगे कि वो जो है हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है हमें भी अमल करने की तौफीक दे, और हम भी जो है सारी उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला जो है हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम आज एतिकाफ़ में बैठने वाले, हम बहुत खुश हैं और हमारे दारुल वालों ने हमारे लिए बहुत अच्छे इंतज़ाम यहाँ किया। हम यहाँ 100 से ज़्यादा लड़कियाँ यहाँ एतिकाफ़ में बैठने वाले हैं। हम सब उम्मत मुस्लिमा के लिए हर कोई दुआ करते हैं